हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वैदिक एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द गुप्ता पीरियड के बारे में और जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। द वैदिक एकेडमी। स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस वीडियो के नीचे जाएं और रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुप्ता एज को। तो गुप्ता एज हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं जब पोस्ट मॉडर्न पीरियड यानी जो कुशानास का एम्पायर था वो कंप्लीट खत्म हो रहा था। तो यानी 3rd सेंचुरी एडी की बात कर रहे हैं, यानी 250 एडी के आसपास, मिडिल ऑफ 3rd सेंचुरी एडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस चैप्टर को 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है इंपॉर्टेंट रूलर्स की, और इंपॉर्टेंट रूलर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एसएससी सीजीएल में। और जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर के बारे में। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एसएससी सीजीएल में। तो इस चैप्टर में दोनों ही पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग देखेंगे आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर के बारे में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो गुप्ताज है उसमें हम लोग 3 तरह के रूलर्स देखेंगे। सबसे पहले जो फाउंडर थे श्रीगुप्त और घटोत्कच, उनको देखेंगे, और उनके बाद हम लोग देखेंगे कि ग्रेटर गुप्ताज आते हैं जिन्होंने गुप्ता को एक छोटे से राज्य से लेके एक बड़ा गुप्ता एम्पायर एस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो वो होंगे ग्रेटर गुप्ताज। और फिर फाइनली हम लोग देखेंगे कुछ वीक गुप्ताज आते हैं यानी लेटर गुप्ताज, तो उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कुशानाज के बाद, यानी अराउंड 250 एडी में जब कुशानाज वीक होने लगे तो गुप्ता एज यानी गुप्ता एम्पायर एस्टैब्लिश होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो गुप्ताज जब आए तो उनके फाउंडर कौन थे? तो ये क्वेश्चन 2015 सीजीएल में आ चुका है। इसके फाउंडर थे श्रीगुप्त। ठीक है, आपको ये याद रखना है। कई लोग चंद्रगुप्त वन सोचते हैं पर वो आंसर नहीं है, आंसर श्रीगुप्त है। ठीक है, और ये लोग जो थे वो वैश्य क्लैन के थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो श्रीगुप्त के बारे में आपको बस इतना ही जानना है कि ये फाउंडर थे गुप्ता एम्पायर के। इसके बारे में आपको और इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। अब इनके नेक्स्ट आते हैं इनके सन घटोत्कच। तो इनके सन का नाम था घटोत्कच। इनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस ये जानना है कि ये श्रीगुप्त के सन थे और सेकेंड रूलर थे गुप्ता एम्पायर के। ठीक है, तो इन दोनों रूलर के समय छोटा था काफ़ी गुप्ता एम्पायर। एम्पायर आप नहीं कह सकते, वो एक गुप्ता बस पीरियड आप एक छोटा सा एक राज्य कह सकते हैं के रूप में था। ठीक है, लेकिन जब चंद्रगुप्त वन आए, जो घटोत्कच के सन आए, तो उन्होंने गुप्ता एम्पायर को बड़ा एक एम्पायर के रूप में बिल्ड किया। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होने लगते हैं ग्रेटर गुप्ताज। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो ये जो थे ये इंपॉर्टेंट गुप्ता रूलर्स थे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं चंद्रगुप्त 1 के बारे में। तो चंद्रगुप्त 1 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट था कि चंद्रगुप्त 1 बहुत ही बड़े एरिया में रूल नहीं करते थे। तो जिस एरिया में वो रूल करते थे वो मेनली था मगध का एरिया, और इसके अलावा साकेत और प्रयाग। तो मेनली आप देख सकते हैं करंट बिहार, यूपी और कुछ पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये पार्ट को रूल करते थे। और नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी बार आ चुका है। वो है गुप्ता एरा किसने स्टार्ट किया था? ठीक है, तो वो चंद्रगुप्त 1 ने स्टार्ट किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है एसएससी सीजीएल में। और ये कब दिया था इन्होंने? 320 एडी में। तो 320 एडी से गुप्ता एरा स्टार्ट होता है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कनिष्का ने दिया था साका एरा जो 78 एडी से स्टार्ट होता था। तो उसके बाद ये आता है गुप्ता एरा। ठीक है, आगे हम लोग जाके विक्रम एरा के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बिल्कुल। इसके अलावा चंद्रगुप्त 1 ने मैट्रिमोनियल अलायंस भी किए थे काफ़ी। तो शादी की थी कुमार देवी से, जो कि लिच्छ छवि प्रिंसेस थी। ठीक है, लिच्छ छवि के बारे में हमने पढ़ा था महाजनपद के टाइम में कि एक राज्य था लिच्छ छवि जो कि एक रिपब्लिक था। ठीक है, तो कुमार देवी के नाम पे इन्होंने गोल्ड कॉइन भी इशू कराए थे। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो गुप्ता एरा था, आपको याद रखना है, जो कि 320 एडी से था स्टार्ट होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट रूलर की बात करते हैं, और वो है समुद्रगुप्त। तो ये चंद्रगुप्त 1 के सन थे समुद्रगुप्त, और इन्हें माना भी जाता है ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। ठीक है, तो ये कब रूल करते थे? तो एडी 335 के बाद ये रूल करते थे। ठीक है, तो इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है कि समुद्रगुप्त मतलब क्या क्या अचीवमेंट था इनका और ये कितने बड़े रूलर थे? तो इनके बारे में हमें पता चलता है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, तो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में एक फेमस गुप्ता एम्पायर के पोएट
जिनका नाम था हरिसेना, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। ठीक है, तो इलाहाबाद में ही प्रयाग में प्रशस्ति क्या होता है इसके बारे में जान जाते हैं। ठीक है, तो प्रशस्ति एक पोएम होता है जिसमें लिखा जाता है किसी के तारीफ के बारे में, किसी की तारीफ की जाती है उसमें। ठीक है, तो ये अगर हम लोग बात करें प्रयाग की, तो प्रयाग, इलाहाबाद के प्रयाग में प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है हरिसेना द्वारा। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में काफ़ी तारीफें लिखी गई है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रशस्ति क्या होता है। तो प्रशस्ति क्या होता है, एक पोएम होता है, कुछ नहीं, एक पोएम होता है जिनमें हम लोग किसी के बारे में तारीफ लिखते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति में किसकी तारीफ की गई है, समुद्रगुप्त की तारीफ की गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है एसएससी सीजीएल में, और घुमा फिरा के कई तरीके से आता है, जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है, तो हरिसेना ने लिखी है। ठीक है, या फिर कभी आता है कि प्रयाग प्रशस्ति से हमें किसके बारे में पता चलता है, तो समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। और कंफ्यूज मत होइएगा, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन और प्रयाग प्रशस्ति दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में मतलब प्रशस्ति के रूप में समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। तो समुद्रगुप्त को ही नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है एसएससी में कि किस रूलर को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था, तो वो थे समुद्रगुप्त। ठीक है, और ये किसने ये बात कही है, तो वीए स्मिथ एक हिस्टोरियन थे फेमस, उन्होंने ये बात मेंशन की, उन्होंने इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया था। ठीक है, वीए स्मिथ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता था ये आप बिल्कुल ही याद कर लीजिए, समुद्रगुप्त को बोला जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। समुद्रगुप्त के पास एक बड़ी नेवी भी थी। ठीक है, तो ही हैड अ स्ट्रॉन्ग नेवी, और जिसके दम पर उन्होंने जावा और सुमात्रा आइलैंड्स पे भी रूल किया। ठीक है, उन पे भी अपना दबदबा दिखाया। तो ऐसे ये पता चलता है कि अब गुप्ता एम्पायर अपने मतलब कितने पीक पे आ चुका था पहले से, क्योंकि अब इनके पास नेवी भी थी और ये बाहर जाके भी दूसरे आइलैंड्स पे भी रूल करते थे। तो इसीलिए इन्हें बहुत ही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इस समुद्रगुप्त को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, और गुप्ता एज को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम इनके बारे में हमें एक और चीज़ पता चली है कि ये म्यूज़िक में भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे और वीणा प्ले करना जानते थे। ठीक है, तो इनकी एक कॉइन पे इमेज है जिनमें ये वीणा प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये कितना मतलब इंटरेस्टेड थे इन म्यूज़िक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वाज इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, या फिर आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स प्लेड वीणा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, समुद्रगुप्त थे। ठीक है, और ये पता कैसे चला, क्वाइन से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इन्हें धर्म प्रचार बंधु भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी अगर आ सकता है तो आप याद रखिएगा, धर्म प्रचार बंधु भी इन्हें कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग फैक्ट बताने जा रहे हैं वो क्वेश्चन आ चुका है सीजीएल में। तो वो क्या है, किंग ऑफ श्रीलंका जिनका नाम था मेघवर्मन, उन्होंने मिशनरीज भेजे थे क्या करने के लिए, बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने के लिए गया में। गया कहाँ है, करेंटली इन बिहार है। ठीक है, तो गया के बारे में हमने पढ़ा ही था कि वहाँ पे बुद्धा ने अटेन किया था एनलाइटमेंट। तो वहाँ पे एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने के लिए किंग ऑफ श्रीलंका ने मिशनरीज भेजे थे। ठीक है, तो ये किसके रूल में भेजे थे, ये क्वेश्चन आता है और आया भी है, तो वो है समुद्रगुप्त। ठीक है, तो इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन याद रखिए, नेपोलियन ऑफ इंडिया याद रखिए, इसके अलावा प्लेड वीणा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और फाइनली जो लास्ट मैंने बताया, मिशनरी किसने सेंड किया था, मेघवर्मन ने, एक श्रीलंकन रूलर ने, और समुद्रगुप्त के टाइम पे किया था। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आगे के रूलर्स के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जाइए सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।